प्रभु के ज्ञान में झलक रहा है। हम अज्ञानी जीव हैं, छद्मस्त हैं, इसलिए अपन को लगता कि ऐसा हो गया, पर प्रभु के ज्ञान में तो ये विश्वास है। आप लोगों सबको भगवान के केवल ज्ञान का विश्वास है क्या? यदि विश्वास है तो निडर होकर जियो, टेंशन लेना समाप्त। तो बोले मैंने अपने आप में संभाल लिया। कैसे? राकेश पंडित ये जैनी लोग हैं, बहुत समझदार। वर्ष में जब जब नया धान आता है, ये बार बार बाजार में खरीदने नहीं जाते। एक बार जब नया धान आता है, बोरे के बोरे भर के घर में रख लेते। अब चाहे कोरे ना पड़े, चाहे कुछ भी हो, उनको साल भर का तो टेंशन है ही नहीं है। और इतना सोच के रखते हैं कि बीच में कोई मेहमान भी आ सकते हैं। बराबर? हर एक जैनी के घर में साल भर का धान इकट्ठा करके रख लेते हैं। बोले क्या मालूम क्या आवश्यकता पड़ जाए, हर वस्तु रखते हैं और फिर निश्चिंत होता है। बोले अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही इतनी साधन, इतनी विशुद्धि संचय करके रख लो अपने निज घर में कि मित्र हमें कोई चिंता नहीं है। चिंता बे करें जो प्रतिदिन कमा के प्रतिदिन लेके आए फिर खाएं। उन्हें चिंता होती कि एक दिन बाजार बंद हो गया तो मेरा तो जीवन बंद हो जाएगा। लेकिन जिसने सोच लिया कि 50 दिन भी बाजार बंद रहेगा, मेरे घर में तो सुरक्षित है, सुरक्षित है। साधु बनने का, श्रावक बनने का उद्देश्य कोई है? एक ही उद्देश्य। जगत के लोगों का उद्देश्य खाने के भोगों के लिए जीना है, खाने के लिए भोगों के लिए जीना है। और श्रवण संस्कृति में चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक हो, वो समाधि मरण के लिए जीता है। एक रहस्य है। बालक का जन्म होता है तो उसकी खुशियों में माता पिता बाजे बजाते हैं, थाली बजाते हैं। मालूम? वो पूर्व के नियोग का फल है, ये पराश्रयी भाव है। वो तो लोक पद्धति है। पर मृत्यु महोत्सव परिवार के बल पर नहीं है, समाज के बल पर नहीं है, परिवार के बल पर नहीं है, समाज के बल पर नहीं है, जगत के बल पर भी नहीं है। समाधि मरण तो स्व के बल पर है। मरने की इच्छा करना नहीं और जीने की इच्छा करना नहीं, मित्रों में राग करना नहीं और भविष्य में आने वाले भोगों का राग निधान करना नहीं और वर्तमान के भोगों में लिप्सा रखना नहीं। इस संलेखनामृत में तल्लीन जीव के लक्षण है। अतिचारों से दूर रहना, अतिचारों से दूर रहना। संजय भट्टारक, कोई भरोसा है आपको ये जीव कब श्वास निकल जाए? यदि नहीं है बोध तो प्रचंड संभल के जियो। पर ये चिंता कभी करना नहीं कि मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। मालूम चला कि चिंता के कारण ही मर गए। नहीं चिंता करना, बिल्कुल भी नहीं करना। क्या लिख रहा है जीव बाल पंडित मरण भी कर लेगा, बाल पंडित मरण भी कर लेगा जीव, तब भी 2-3 भव में मोच जाता है। अधिक से अधिक 7 भव मुक जाता है। और पंडित मरण किया है मित्र, उसका भी तो नियम है ही। परंतु जिस जीव ने पंडित मरण कर लिया, उसका शिवत्व का जाना नियत हो ही चुका है। पंडित मरण केवल ही भगवान का होता, नियम से उसी भव से निर्माण होगा। और पंडित मरण जिसने किया है वो 2-3 भव और 7-8 भव में जाता ही निर्वाण को। यही कारण है कि श्रवण परंपरा में संलेखना की बड़ी महिमा है। जो जीव श्रद्धा से श्रुत सुनता है, जो जीव श्रद्धा से उपदेश सुनता है, देवता गुरु की भक्ति करता है और संलेखना मरण के परिणाम रखता है, उस भव्य के लिए संसार में भटकाने वाला कोई दुनिया में है नहीं। नहीं है, नहीं है।
जीवन जीने से बड़ा कोई राग नहीं होता मित्र। जीवन जीने से बड़ा कोई राग नहीं होता मित्र। लोग तो दूसरे खून चढ़वा रहे हैं, दूसरे के अंगों को प्राप्त कर रहे हैं। धन्य जैन श्रावक श्रावक का निर्गंतम गुरु, जो स्वस्थ शरीर में ही यूं चिंतन करते हैं, मेरी अंतिम सांस प्रभु का नाम लेते लेते निकले, जिनवाणी सुनते सुनते निकले, किसी का रक्त चढ़वाते मेरा जीवन ना निकले। उसके लिए आप लोग सब विश्राम तो करते हो, सोते हो ना सब लोग, ठीक है। एक विद्या सिखाऊं क्या? कितने थके हो, सोने के पहले लेटते ही 1 मिनट तो लगती ही होगी। कितने थके होंगे तो तुरंत ही लेटते ही नहीं सो जाता कोई। सो भी जाओ, जब जगो तब सही, लेकिन यदि नींद नहीं आ रही है तो नींद लाने की कोशिश मत करना, तनाव बढ़ेगा और पागल होने लग जाओगे। नींद की गोली खाना नहीं कभी, और जबरदस्ती नींद आती नहीं। चिंता हो या चिंतन हो, ये दोनों ही नींद को उड़ाने की दवाई है। चिंता हो चिंतन हो, दोनों से नींद भाग जाती है। चिंतन से नींद भागेगी तो पागल नहीं होगे, और चिंता से नींद भाग गई तो पागल हो जाओगे। अब आप देख लो, मैंने आपको दूर विधि बता रही, लेकिन रहस्य यह है, जब विश्राम करो तो एक क्षण को, जैसे मुर्दा रहता ना, मुर्दा अचेतन पड़ा हुआ है, जैसा डाल दिया वैसे सीधा पड़ा हुआ है ना। तो 84 आसन होते हैं शास्त्रों में, उनमें एक आसन का नाम है शवासन। क्या नाम है? शवासन। वो मनोज भी इतना गहरा आसन है, लंबे समय तक भी लगा सकता व्यक्ति। करना कुछ नहीं है अपन को, सीधे लेट जाओ, ठीक है, और एक एक अंग को ढीला कर दो, शिथिल। बस मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपनी मृत्यु देख रहा हूं। बिल्कुल ढीला कर दिया। जब ढीला किया, इतनी शांति, आज ही करके देख लेना आप, इतनी शांति, मस्तिष्क ठंडा, मस्तिष्क ठंडा, चिंता मुक्त, और अंदर चलना चाहिए जाप, अरहम नमः, अरहम नमः। ये भी रहस्य है। एक कोई मंत्र को उच्चारण करो आप, वहां बदलोगे ना तो डिस्टर्ब हो जाओगे आप। जो भी मंत्र तुम्हारे मस्तिष्क में आ जाए उसे उचलने दो। अरहते नमः, भगवते नमः, अरहम नमः, सूर्यभ्यो नमः, साधुभ्यो नमः, पाठकेभ्यो नमः, सिद्धिभ्यो नमः, अर्धभ्यो नमः। कोई एक चल रहा आपके पास, एक मंत्र, एक बीजाक्षर, और क्या श्वासन से पड़े हुए हो। जैसा खाने में जाते हो वैसा सोने में जाओ। समझो बेटा, भले तुम माँ के साथ भोजन कर रहे हो, पिताजी के साथ भोजन कर रहे हो, लेकिन जब स्वाद लेते हो ना, तब ना वहाँ माँ होती है, ना पिता होता है, ना भाई होता है, ना भतीजा होता है, कोई संबंधी, ना गुरु होता है, ना शिष्य होता है। कंठ का स्वाद स्वयं लेता है और अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान स्वयं रखता है। सत्य है? जैसे जीव भोजन करते समय सबको भूल जाए तो भोजन तुम्हारा अमृत हो जाएगा। इसी प्रकार से जब शयन करने जाओ तो जगत से विमुक्त हो जाओ। मैं अकेला था, अकेला हूं, चिराग अकेला ही रहूंगा, कोई साथ जाने वाला नहीं है। और जैसे जीव संसार के सुख को
अकेले में अपने आप में भोगता है, ऐसे मित्र बिल्कुल तटस्थ हो जाना। हम परिवार के साथ अवश्य हैं, कुटुंब के साथ अवश्य हैं, लेकिन इस समय में अहिमिक्को खल शुद्धो दंसनाय में स्नारूपी नवी अत्थि मज्जवी किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। फिर धीरे धीरे करना क्या आपको, लेट गए बंगेला, बिल्कुल देख लिया, अब जाना आप नख के पास, पैरों के नाखून के पास। मैं वहाँ हूँ, मेरे आत्मा के प्रदेश मैं देख रहा हूँ। फिर धीरे धीरे आते जाओ आते जाओ आते जाओ, पर शिखा तक पहुँच जाइए। ये भी पिंड का ध्यान है। और ध्यान करते करते अब मैं क्या देख रहा हूँ, मैं इस देश से निकल गया दे निश्चेष्ट। अब मैं देख रहा हूं मैं निकल गया। जब मैं निकल चुका हूं, अब परिवार के लोग आ गए। देखो आनंद लुटो, अब परिवार के लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब देखो क्या क्या कौन कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या सब तुम सोचते जाओ और आनंद लुटो। और मालूम यहां तक का देख लो कि इन लोगों ने विमान भी बना लिया है, मुझे लेके भी चल दिए हैं, पूरी तैयारी हो गई है, और मित्र रख भी दिया है, संस्कार भी प्रारंभ कर दिए हैं। और समझाने वाले क्या समझा रहे, ये भी ध्यान करना आपको। समझाने वाले क्या समझे, ये भी ध्यान रखना है। और घर में मीठे के डिब्बे आने लगे हैं। हाँ हाँ, मीठे के डिब्बे आने लगे हैं, पड़ोसी अड़ोसी आने लगे हैं, सब एक दूसरे को खिला रहे हैं, समझा रहे हैं, सब सब ध्यान में करना है। और होते होते फिर आप हम शरीर से निकल गए हैं। अब शरीर से निकल गए हो, देव पर्याय में पहुंचे हो, यदि ये ध्यान करना है तो सीधे यहाँ मैं देव बन के मैं स्वयं देखने आया हूँ, ये देखो क्या हो रहा है। फिर तीजा और तेरह को दिन फिर ध्यान करना, वो है लाए बोले ओ सबकी दुकानें खुल चुकी हैं, सब मुस्कुराना प्रारंभ हो चुके हैं, सब दूध मलाइयाँ खाना प्रारंभ कर चुके हैं। मैं ही एक पागल आदमी था, सबके पीछे मरा जा रहा था। मरने के बाद सब अपने में जीते हैं जैसे हम जीते थे। फिर जाते जाते यदि देव पर्याय से भी दूर जाना चाहते हो तो निर्णय करना, मेरे आत्मदेश निकल रहे हैं, मैं अशरीरी सिद्ध बन चुका हूँ और सिद्धालय पे पहुंच चुका हूँ। फिर निज सिद्धात्मा का ध्यान करना। शरीर पढ़ाई है, एक दिन करके तो देखो। हम लोग तो रोज करते हैं, तुम एक दिन ही कर लो। देख बंगाला, मैं तो अपनी माला छोड़ता नहीं हूं, छोड़ते ही नहीं हूं। नींद की चिंता करना नहीं कभी, विश्राम किया तो माला हाथ में ले लिए, वो चल रही है, आना तो आ जाना, नहीं तो हम अपना काम कर रहे हैं, क्या टेंशन। नहीं समझ में आ रही बेटा, माला लेके विश्राम कर रहे हैं, व्यर्थ के विचार नहीं आएंगे, माला फेरते रहो। आ गई तो माला हाथ में रखी है, और नहीं आई तो हाथ चल ही रहा है। ऐसे ही हमने जीवन का निर्णय कर लिया है, आ गई तो चले जाएंगे, नहीं आई तो हम जी रहे हैं। बराबर। देखो सब मुस्कुरा रहे, आज आ गई तो चले जाएंगे, इसमें हमारा बस ही नहीं है ना। मेरी निज वस्तु होती उसको रोक पाते, मेरी वस्तु ही नहीं है। धन्य जिन शासन जिसने ये दिखा दिया कि मृत्यु मेरी वस्तु नहीं है, जीवन मेरी वस्तु नहीं है, मरण मेरी वस्तु नहीं है, पर वस्तु है। जिस शासन में एक गृहस्थ इतना गहरा सोच सकता हो, उसका साधु कितना गहरा सोच पाएगा। एक गृहस्थ क्रम क्रम से जीवन का राह घटाते चलो।
और राग के साथ द्वेष हटाते चलो, द्वेष हटाते चलो, पूर्ण तटस्थ हो जाओ। तन से आत्म प्रदेश बाहर निकले तब निश्चेष्ट हो, ऐसा तो दुनिया होती है। तन से आत्म प्रदेश निकले, डॉक्टर तन से आत्म प्रदेश निकले तब निश्चेष्ट हो, ऐसा तो दुनिया में हर व्यक्ति कर लेता है। तन में चेतन होने पर ही निश्चेष्ट हो जाए, ये योगी करते हैं। निश्चेष्ट अकर्तव्य भाव में चले जाइए, करने की क्रिया से विराम ले लो। वो कुछ करना भी पड़े कहीं गृहस्थी में तो उसको करके तुरंत भूल जाइए, और अकर्तव्य भाव से कर्तव्य निर्वाह कीजिए, कर्ता मत बनिए। अकर्तव्य भाव से कर्तव्य का निर्वाह कीजिए, कर्ता मत बनिए। देखो मनोज भैया, ये सब महाराजों को, मुझको, आप रोज इनकी पूजा करते हो, प्रणाम करते हो, मुझे कभी कभी इनको जोर से बोलना भी पड़ता है। तो कैसा लगता है कि अरे मुनियों की तो लोग पूजा करते हैं और आप उनको डांट रहे हो। मित्र, डांट रहे हो। यदि कोई का मकान बन जाए ना तो पोतता है, लीपता है, सुंदर सजाता है, लेकिन बनते देखना आप। ये बगल में मठ के पीछे एक भवन बन रहा है इनका, भट्टारक जी का। तो मालूम शिल्पकार क्या करता है, कभी ईंट को ही तोड़ देता है और कभी ऐसे ठोक देता है। तो बनते तुम देखने जाना मत, तुम तो रहने जाना। आप जितने महाराजों को देख रहे हो, ये बन के तुम्हें दिख रहे हैं, जो बनाता है ना उसे तो ठोक नहीं पड़ता। जितने भगवान है तुमने बने बनाए भगवान देख लिए, सो दर्शन करो मंदिर में जाकर प्रतिमाओं के। लेकिन शिल्पकार ने जो वैसे भगवान बनाया तब देखने मत जाना। मूर्ति का जब मूर्ति बनाता है ना तो कैसे बनाता है, हथौड़ी छेने चलते रहते हैं। वो बैठता कहाँ पर है, वो जिसे तुम पूजते हो ना उसके ऊपर बैठ के बनाता है। बराबर है कि नहीं? अब आपको नहीं भैया मैं इनको पूजने वाला हूं, तुम पैर रखे हो, तो फिर यदि ऐसा तो वे बन ही नहीं पाएंगे। ऐसे कोई मेरे पास आया है, मेरे गुरु जी, हम तो इनको गुरु महाराज कहने वाले मुनिराजों को आप इन्हें डांट रहे हो, तुम देखने मत आओ, देखने मत आओ। शिल्पकार जब बना देता फिर तुम चमकाते हो ना, ऐसे गुरु शिष्य को बना देता है, फिर समाज उसको चमकाती है, समाधि चमकाएगी।